गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही कोई सत्संगी बाबा जी से नामदान लेता है वह यही चाहता है कि अंत समय में जो है बाबा जी उसे लेने आए। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है एक सत्संगी बुजुर्ग महिला की साखी है जो बाबा जी को बहुत मानती थी और बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उसका अंत समय में यही ख्वाब था कि बाबा जी मुझे लेकर जाए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये इतना आसान नहीं होता। हर सत्संगी की यही ख्वाहिश है कि उसे बाबा जी लेने आए। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जो बीबी बाबा जी का बड़ा स्मरण करती और हमेशा यही कहती कि मैंने सुना है बाबा जी जब भी अंत समय आता है तो आप लेने आते हैं, पर जो आदमी इस दुनिया से चला जाता है वह ये बात नहीं बताता कि वह बाबा जी उसे लेकर गए हैं कि नहीं। वो कहती है कि बाबा जी मुझे आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं अब इस दोनों माया को त्याग रही हूँ। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा आपसे बातें करती हूँ और आपकी फ़ोटो से बातें करती हूँ। बाबा जी, मैंने सुना है कि जो सत्संगी सच्चे मन से आपका भजन सिमरन करता है, आप जो है उसके हमेशा साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने जो है सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं और जो भी भजन सिमरन करता है वह इसके बाबा जी के साथ जुड़ा रहता है। और ये बीबी की उम्र जैसे जैसे ज़्यादा हो गई, इसने अपने परिवार वालों से बोलचाल बंद कर दिया। इसकी बहू अपने अपने पति से कहती है कि तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हो गया है, वह तो किसी से बात भी नहीं करती और सारी दिहाड़ी जो है वह भजन सिमरन पर ही बैठी रहती है। इस पर उसका बेटा कहता है कोई बात नहीं, माँ को बैठने दो, क्योंकि माँ की अब उम्र भजन सिमरन की है। तो वो कहती है मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, इन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है तो फिर तुम ही दिखाओ डॉक्टर को, तो अपनी माँ से बात करो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करूँगा। तो वो कहती है ऐसे तो माता जी बाहर भी नहीं जाती, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इनकी माता को पता नहीं क्या हो गया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तो वो कहती है कि मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है समझने लायक इसमें है ही क्या। तो वो कहती है कि मुझे तो क्या करूं, अब तुम भी ऐसी बातें करते हो। तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ उस समय भजन सिमरन पर बैठी थी, इसलिए वह माँ के पास जो है वह जाता नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि माँ अभी भजन सिमरन पर बैठी है, भला मैं उन्हें भजन सिमरन से कैसे उठा सकता हूँ। तो वो कहती है कि माता जी सारी दिहाड़ी ऐसे बैठी रहती है और पता नहीं कितने घंटे घंटे तक, इतने घंटे तो हम भी नहीं बैठ सकते। तो वह कहता है कि ये सब लगन लगी का है, जिसको उस मालिक की लगन लग जाए भला उसे और क्या चाहिए। तो वो कहता है तो बिल्कुल ठीक कहती है। और वह इतना कहते ही देखता है भजन सिमरन पर बैठी है। तो वो कहता है कि मैं अपने बाकी काम निपटा लेता हूँ, ऐसा करो खाने में क्या बनाया है, मुझे रोटी दे दो। तो वो कहती है तुम्हें रोटी की पड़ी है, उधर तुम्हारी माता जी कुछ बोल नहीं रही, तो तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी पर विश्वास रखे, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी भी
समझ नहीं लगती, तुम पता नहीं कौन कौन सी बातें लेकर बैठे रहते हो। तो वो कहता है कि किसी प्रकार की चिंता मत करो, हमारे साथ तो बाबा जी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो वो कहती है खुश क्यों हूँ। तो वो कहती है चलो ठीक है, एक बात मान लेते हैं, बाबा जी हमारे साथ है, लेकिन बाबा जी इतना भजन सिमरन करने के लिए थोड़ी कहते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें तो दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं है। तो वो कहती है कैसी दुनियादारी। तो वो कहता है कि माँ ने अब अपनी सारी जिम्मेवारियाँ जो है निभा ली है, अब वो अपनी बाकी ज़िंदगी उस परमात्मा के नाम करना चाहती है। ये बातें उसे कुछ अच्छी नहीं लगती और वह कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुमने जो करना है करते रहो। तो वह देखता है कि उसकी माँ भजन सिमरन से उठ गई है। वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ कैसी है तुम्हारी तबीयत। वो कहती है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है कि माँ तुम सारी सारी दिहाड़ी भजन सिमरन पर क्यों बैठी रहती हो। तो वो कहती है कि बेटा ये तो अच्छी बात है, हमारे साथ कुछ जाए न जाए लेकिन भजन सिमरन तो ज़रूर जाएगा ना। तो वो कहता है हाँ माँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा है। तो वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तो उसका बेटा कहता है बताओ माँ। तो वो कहती है कि बेटा अब मेरा ये शरीर त्यागने का समय आ गया है। तो वो कहती है माँ ऐसा क्यों कह रही हो, तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि बेटा सबने जाना है और मैंने भी तो एक दिन जाना ही है। तो वो कहता है माँ ऐसी बातें मत किया करो। तो वो कहती है बेटा ऐसा क्यों सोचते हो। तो वो कहती है कि माँ आप कुछ ऐसा कीजिए कि माँ कहती है कि बेटा मैंने सबने जाना है एक ना एक दिन, और मुझे बाबा जी का संदेशा आया है कि मैंने परसों जाना है। तो वो कहता है माँ आपको बाबा जी ने कैसे संदेशा दिया। तो वो कहता है कि मैं जब भजन सिमरन पर बैठी थी तब मेरी आंखों के सामने बाबा जी आए थे और मुझे कहते हैं कि अपनी तैयारी कस लो, मैंने तुम्हें परसों लेने आना है। तो ये बातें सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ बाबा जी ऐसे लेने आते हैं। तो वो कहती है कि बेटा मुझे तो बाबा जी ने सिर्फ़ इतनी बात कही है, तो मैंने ये बातें सुनी थी, आज मेरे साथ हो रही है। तो वो कहता है कि माँ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, माँ की ज़रूरत तो है। कहती है कि सबने बेटा एक ना एक दिन जाना है। तो वो कहता है कि माँ ऐसी बातें क्यों कहती हो। तो उसकी माँ कहती है बेटा सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है उसने जाना ही है। ये बातें सुनकर उसका बेटा फूट फूट कर रोने लग पड़ा और उसके पास कोई भी शब्द नहीं थे। तब उसकी माँ कहती है बेटा अपना दिल हल्का मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी बाबा जी। जब भी मेरी फ़ोटो को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वह लड़का बड़ा ही रोता है और कहता है कि माँ अगर तुम्हें सच में बाबा जी लेने आ रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हर सत्संगी यही चाहता है कि उसका मालिक लेने आएगा। तो वो कहती है बेटा हम सब भजन सिमरन इसीलिए करते हैं, नाम दान लेते हैं कि इस जन्म के 84 के चक्रों से छुटकारा माँ पा सके। और तुम्हें तो पता है कि ये पाना इतना आसान नहीं है। मैंने अपने मन को मारा है और भजन सिमरन किया है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जब तुम्हारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाए तो सिर्फ़ तुम भजन सिमरन पर ध्यान दो, क्योंकि वह ही तुम्हारे साथ आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो वो कहता है कि माँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, ये जो 3 दिन तुम भजन सिमरन पर ही ध्यान दो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है बेटा मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के जो अनुभव है वह सबसे साझे करने चाहती हूँ और हर सत्संगी को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा जी कैसे लेने आते हैं। तो उसका बेटा कहता है कि माँ तुम किसी प्रकार की
चिंता मत करो, बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं। और इतना कहते ही वो कहती है कि बेटा अब मुझे थोड़ा सा आराम करना है। वह जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आपको क्या हो गया है? ऐसे कभी होता है? जो मरने वाला होता है वो पहले कभी बताता है? तो वो कहता है हाँ, जो बाबा जी के संग रहते हैं, जो बाबा जी से प्रेम करते हैं, बाबा जी उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो वो कहती है कि आप लोगों का तो दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता, मरने से पहले किसी को कुछ नहीं पता होता। तो वो कहता है कि ऐसा पता होता है। तो वो कहती है ठीक है, परसों देख लेंगे कि आपकी माता जी जो है उनको क्या होगा। तो वो कहता है कि ठीक है। इतना कहते ही वह जो था चला जाता है और ऐसे ही अगला दिन आ जाता है और उसकी बहू जो है वह अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है। तो उसकी सास भजन सिमरन पर बैठी थी। तो वह अपने बेटे को, अपने पति को आकर कहती है कि माँ जी फिर से भजन सिमरन पर बैठी थी, मैं माँ जी के लिए खाना लेकर गई हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, रख दो, जब माता जी उठेंगी मैं उन्हें खुद खिला दूँगा। तो वो कहती है कि खिलाते रहना, मैं बाकी काम करने लगी हूँ। और जब वह उठती है तो उसका बड़ा बेटा प्रेम से उसे खाना खिलाता है और वह बाबा जी की फ़ोटो की तरफ देखती है, कहती है कि बाबा जी मुझे कल लेने आ रहे हैं, कल बाबा जी मुझे सुबह 10 बजे लेने आएंगे। उसके बेटे की आंखों से छम छम आंसू निकलने लग पड़ते हैं और वह कहता है कि माँ मैं ऐसी बातें क्यों करती हो? तो वो कहता है माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? तो उसका बेटा कहता है कि माँ ऐसी बातें करने से क्या कुछ होता है? तो वो कहती है कि बेटा जाना तो सबने है, तो तुम इतनी टेंशन क्यों लगा रहे हो? अब खाना खाकर मुझे कुछ दिन भजन सिमरन पर बैठने दो। तो वो कहता है कि माँ जैसी तुम्हारी मर्जी है, और वह वहाँ से चला जाता है। तो उसकी माँ भजन सिमरन पर बैठ जाती है और ऐसे ही अगला दिन आता है। वह देखता है उसकी माँ सुबह नहा धोकर भजन सिमरन करती है और वह अपनी माँ को कुछ खाने को कहता है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं खाती और कहती है कि ना, आज मुझे बाबा जी लेने आएंगे, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो वो कहता है कि माँ खान जाने से पहले कुछ खा तो लो। तो वो कहती है कि बेटा अभी नहीं खाऊंगी। तो वो कहता है कि माँ तुझे मेरी कसम है। तो वो कहती है चलो थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, और फिर भजन सिमरन पर बैठती है। जब 10 बजने में 10 मिनट रह जाते हैं तो उसका शरीर जो था वह निर्जीव हो जाता है और वह नीचे लेट जाती है। ये देखकर उसका बेटा भागा चला आता है, उसकी बहू भी, और कहते हैं कि माँ जी आपको क्या हो रहा है? तब वह कहती है कि मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ। तो वो कहती है कि माँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कहती है कि मुझे सचखंड दिखाई दे रहा है, सचखंड की पौड़ियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अकेली उस सचखंड तक चढ़ नहीं पा रही। तो वो कहता है कि माँ कैसे चढ़ोगी? तो वो कहती है कि अभी 5 मिनट में बाबा जी आएंगे और मेरा हाथ पकड़ेंगे और मुझे सचखंड तक ले जाएंगे। तो वो कहता है कि माँ हो सकता है कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत हो। तो वो कहती है कि मेरे बाबा जी से बढ़कर भला डॉक्टर इस दुनिया में कौन है, और ये सब कुछ बाबा जी ही बिल्कुल ठीक कर देंगे। और वह फूट फूट कर रोने लग पड़ता है। तो वो कहती है कि सचखंड के रास्ते की सीढ़ियाँ जो हैं वो सफ़ेद हैं और आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ ही नज़र आ रही हैं, और जैसे ही बाबा जी मेरा हाथ पकड़कर आगे लेकर जाएंगे वह सीढ़ियाँ जो है कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो कहता है कि माँ बाबा जी कब तक आएंगे? तो वो कहती है कि बाबा जी कहते हैं कि मैं 5 मिनट पहले आऊँगा और तेरा हाथ पकड़कर तुझे ले जाऊँगा, और इस सीढ़ियों को पार कराने के लिए अगर किसी की ज़रूरत है तो वह सच्चे सतगुरु की है और तेरे भजन सिमरन की है जो तूने किया है।
तो ये बातें सुनकर वह और रोने लग पड़ता है। अपने पति को रोता देखकर उसकी बीवी भी रोने लग पड़ती है और कहती है कि माताजी आपको कुछ नहीं होगा। तो वह कहती है कि बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, सबने जाना है और मेरा शरीर अब निर्जीव हो गया है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, अभी 2 मिनट बाद मेरी आवाज़ भी चली जाएगी। तो वह कहता है कि माँ ऐसा क्यों कह रही हो। तो वह दूर से कहती है देखो बाबा जी मुझे लेने आ गए हैं और बाबा जी मुझे लेने आ गए हैं, अब तुम चुप कर जाओ, मेरा ध्यान मत भंग करो, मैं तो अपने बाबा जी के साथ ही जाऊंगी। तो उसका बेटा कहता है कि माँ ना जा। तो वो कहती है बेटा जब जिसकी बारी आ जाएगी वो चला जाएगा। इतना कहते ही उसकी माँ की आवाज़ें भी बंद हो गई, सिर्फ आँखों से वह देख रही थी, इशारे कर रही थी और अपनी बाजू ऊपर करती है और बाबा जी को कहती है कि ले जाओ। तभी जब वह ऊपर बाजू करती है तो उसकी आत्मा को कोई खींच लेता है, तो उसका शरीर उस समय निर्जीव हो जाता है। तब वह बाबा जी उसकी आत्मा को खींच लेते हैं और वह बाबा जी को कहती है कि बाबा जी मुझे सचखंड की पौड़ियाँ रस्त करा दो। बाबा जी कहते हैं बेटा इस सचखंड की पौड़ियों को पार करने के लिए भजन सिमरन की ज़रूरत है, जो तुमने किया है। मैं तो एकमात्र सहारा हूँ और इसके लिए सिर्फ भजन सिमरन ही चाहिए। और बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हारे सीढ़ियों तक ले जा सकता हूँ, आगे तुम्हारा भजन सिमरन ही तुम्हें लेकर जाएगा। बाबा जी उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ तक ले जाते हैं। बाकी उसके भजन सिमरन ने काम कर दिया था और उसका भजन सिमरन उसे ऊपर ले गया और वह पौड़ियों पे खड़ी होकर बाबा जी को नतमस्तक करती है और कहती है कि बाबा जी आप जो वचन कहते हैं वह पूरा करते हैं। आप अपने सत्संगियों को भजन जो करते हैं और जो सत्संगी भजन सिमरन करते हैं आप उन्हें सचखंड तक भी लेकर जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो एकमात्र सहारा हूँ, बाकी जो कुछ करना है उन सत्संगियों ने करना है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि बाबा जी आप मुझे यहाँ तक लेकर आए। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भजन सिमरन ही है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है, और भजन सिमरन जो सत्संगी करेगा वह सचखंड का अधिकारी ज़रूर बनेगा। तो वो कहती है कि बाबा जी अब मुझे ऊपर जाना चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी जाता हूँ, शायद कोई और सचखंड का अधिकारी मुझे देख रहा होगा और मुझे भी उन्हें लेकर सचखंड जाना होगा। मैं तो सिर्फ उसकी आत्मा को लेकर सचखंड की पौड़ियाँ तक जाता हूँ, बाकी काम उसका होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सचखंड जाना है तो उसके लिए हमें भजन सिमरन करना ज़रूर है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जो सत्संगी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा और भजन सिमरन करेगा मैं उसे सचखंड तक लेकर जाऊंगा। लेकिन हम हर बार कह देते हैं कि हमें भजन सिमरन नहीं होता, लेकिन हमें भजन सिमरन तो करना ही होगा, क्योंकि भजन सिमरन अगर हम करेंगे नहीं तो इस 84 के जेल खाने से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को राधा स्वामी जी।